ओम गुरुवे नमः। अब मान लीजिए, अब हम आते हैं वास्तु से निकलते हैं अंक शास्त्र पर। अंक शास्त्र में लोसो ग्रिड और वैदिक ग्रिड या दो ग्रिड अलग अलग हैं। तो दोनों ग्रिडों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर इस मामले में कि हमारे वैदिक अंक में हर ग्रहों की भी एक अंक तालिका है। और आप देखेंगे कि जो आपको साथ साथ में आपको जो ग्रहों की ग्रिड्स है वो भी दिखाई जा रही है। आप देखिए, एक सूर्य की एक ऐसी ग्रिड है जिसमें भी कोई भी लेटर 2 डिजिट का नहीं है। बाकी जितने ग्रह हैं, 8 के 8 ग्रह जो बाकी हैं, सभी में कोई ना कोई एक डिजिट है जो कि एक कॉलम है, एक ब्रैकेट ब्लॉक है जो कि 2 डिजिट्स का है। सूर्य को छोड़ के सब में 2 डिजिट का कोई ना कोई एक नंबर जरूर मिलेगा। राहु में कोई भी, राहु और केतु की ग्रिड में आपको कोई भी नंबर अकेला नहीं है। लेकिन यदि आप इन नंबरों को योग करें तो आप पाएंगे कि इन सभी ग्रिड में आपको 1 से लेके 9 तक के नंबर मिल जाएंगे। यानी कि ग्रिड में बनाने का तरीका अलग है, उनका सम टोटल अलग है, लेकिन अल्टीमेटली वो सारे ग्रिड कहाँ जाके पहुँचते हैं? जो सूर्य की ग्रिड है, यानी 1 से लेके 9 तक के नंबर। तो जो सूर्य की ग्रिड है वो हमारी मुख्य ग्रिड है, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक बोला गया है। यही सूर्य की ग्रिड को बदले हुए रूप में लोसो ग्रिड यूज़ करती है, क्योंकि लोसो ग्रिड काफ़ी बाद में आई है और हमारा वैदिक ज्योतिष तो बहुत पहले का है। इसका तो और छोर ही किसी को नहीं पता है कि ये कब हमारे वैदिक शास्त्र का उत्पत्ति हुई थी। ग्रंथों में कहीं इसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। तो अब आप देखिए कि आपके आसपास अंकों में कौन सा अंक ज़्यादा है और आप उस सूर्य के अंक में डालें, क्योंकि सूर्य क्या है? आत्मा की आवाज़ है, यानी आपकी आत्मा वहाँ खींच कर ले जाएगी। तो जैसे आप लोसो ग्रिड में पढ़ते हैं कि 1 नंबर सूर्य का है, 9 नंबर मंगल का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 4 नंबर राहु का है, 8 नंबर शनि का है। तो आपके बर्थडे में जो नंबर आएगा, उस नंबर में जो नंबर, अगर कोई एक रो पर्टिकुलर, से मान लिया कि आपने वर्टिकल रो पूरी कर ली, या हॉरिजॉन्टल रो आपकी पूरी हो गई, या डायगोनल रो पूरी हो गई, तो जो रो आपकी पूरी हो गई वो एरिया आपका स्ट्रांग हो गया। और आप देखेंगे कि ये जो सूर्य की ग्रिड है, इसके अलावा वैदिक ग्रिड भी मैं आपको साथ में अभी आगे दिखाऊंगा। वैदिक ग्रिड में अंकों का योग सभी कॉलम का अलग अलग है। लोसो ग्रिड में सभी का जो 8 के 8 हैं, ये सभी का सम टोटल एक ही आएगा। लेकिन वैदिक ग्रिड में ऐसा नहीं है। लेकिन वैदिक ग्रिड को आप थोड़ी देर के लिए साइड रखिए, आप सूर्य की ग्रिड पर आइए, क्योंकि जितने भी 9 ग्रह के ग्रिड्स हैं वो सभी अल्टीमेटली सूर्य की ग्रिड पे जाकर टर्मिनेट होते हैं। उनका जो भी संबंध है, जैसा भी अलाइनमेंट है, वो वहाँ पे आके मिलता है। अब आप देखिए कि आपके जन्म तिथि में, आपके गाड़ी के नंबरों में, आपके मकान नंबर में, आपके फ़ोन नंबर में सम टोटल यानी ऑल टुगेदर कौन से नंबर बहुत ज़्यादा प्रयोग में हो रहे हैं। कोई आप ज़रूर पाएंगे कि आपके इन सभी जगह से अगर आप एक कॉमन निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो कोई ना कोई अंक ऐसा होगा जो आप बहुतायत यूज़ करते हैं। वो अंक की ऊर्जा आपके अंदर स्ट्रांग है, यानी वो पर्टिकुलर चीज़ आपको लगेगा शिक्षा से, आपको कोई धक्का नहीं देना पड़ेगा। मान लिया आपके कुंडली में 4 नंबर का अंक बार बार आ रहा है, सही आपके जो फ़ोन नंबर है, मकान नंबर है, और भी जो नंबर्स आप यूज़ कर रहे हैं आसपास, गाड़ी का नंबर है, उनमें आपको 4 नंबर बार बार आ रहा है, तो ये लाजमी है कि राहु आपके अंदर स्ट्रांग है, यानी आपके अंदर मंथन की प्रवृत्ति रहेगी। अब आप देखिए कि इनके साथ बाकी दूसरे नंबर कैसे कॉम्बाइन हो रहे हैं। जो एक नंबर पहले आता है, उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो उसका प्रोसीडर होता है। यानी मान लीजिए आपकी बर्थ डेट 24 है और 24 का मूलांक जाके निकलेगा 6, 4 2 6। लेकिन ये 24 में फ़र्क है। 24 का मतलब वो 2 नंबर पहले आया और 4 नंबर बाद में आया। यानी कि आप मेहनत कश हैं, लेकिन इमोशनली कंट्रोल्ड हैं। अगर आपका इमोशंस ठीक है तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर इमोशन गड़बड़ाया तो आपका डिसिप्लिन भी गड़बड़ा जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ उल्टा कर देते हैं कि अब बर्थडे में तो 42 तो हो नहीं सकता, लेकिन अब मान लीजिए कि बर्थडे में आ जाता है 4 नंबर, केवल 4, 04। तो आपका पहले क्या है? शून्य है, वॉइड है। शून्य केतु को निरूपित किया जाता है। आप पहले किसी चीज़ को दिमाग में लेके नहीं चलेंगे कि मुझे यही चीज़ चाहिए। सर ये आपकी जो मंथन की प्रगति होगी, क्योंकि 4 नंबर राहु का है, तो आप मतलब कहते कि बिना डायरेक्शन के आप थिंकिंग करेंगे, पहले सोचेंगे, पहले मथेंगे, उसके बाद आप किसी निर्णय पर पहुँचेंगे। यहीं पर 2 पहले आ गया था, तो आपके अंदर भावनात्मक रूप से आप पहले किसी चीज़ से जुड़ेंगे, फिर उस पर मंथन करेंगे। अब मान लीजिए आपकी बर्थ डेट में 22 नंबर आता है, तो 22 में 2 बार 2 2 आया, तो 2 नंबर चंद्रमा का है। चंद्रमा भावनात्मकता को है, जलीय चीज़ों का है, यानी आपका जो कार्य क्षेत्र होगा जल से संबंधित हो सकता है, या इमोशनली आप ड्रिवन हो सकते हैं। यानी जिस काम में आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा वही काम आप करेंगे। अब बाकी नंबरों को मिला के जो नंबर आपका एंडिंग पॉइंट आता है वो आपका क्षेत्र बताएगा।
यानी हम किस चीज़ से जुड़ेंगे और क्यों जुड़ेंगे, ये नंबरों की जो सीक्वेंस होता है उससे पता लगता है। तो नंबरों को आप अपने आसपास ढूंढिए, नंबरों को अपने घर के जो वास्तु में उन ग्रहों को जोड़िए, उस वास्तु के बाद आप उसको अपनी हथेली पे जोड़िए। अब बारी आती है कुंडली की। कुंडली तो सबसे सटीक है क्योंकि इसमें कई चीज़ें एक साथ दिखती हैं। तो अगर हम ज्योतिष में कुंडली की बात करें तो कुंडली में आपके जो 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें आपको ये देखना पड़ेगा। एक अष्टकवर्ग का सिद्धांत है। तो शनि को जिस भी दिशा में अष्टकवर्ग ज़्यादा मिलेंगे, आपके लिए वो दिशा कार्य के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। शनि का लगने से संबंध बन रहा हो और उसके बाद जिस ग्रह से संबंध बन रहा हो, या जिस ग्रह का लगने से संबंध बन रहा हो और साथ में उसका दसम भाव से संबंध बन रहा हो, वो क्षेत्र आपको खींचेगा। तो अब ये कौन सा क्षेत्र खींचेगा, तो पहले तो आप अष्टकवर्ग देखिए और शनि का देखिए, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। और सूर्य का देखिए, सूर्य आत्मा के कारक हैं। इन दोनों के अष्टकवर्ग में मिला के कॉमन रूप से जहाँ पर जिस दिशा में ज़्यादा अंक मिल रहे हैं या जिस भाव में ज़्यादा अंक मिल रहे हैं, उन दिशाओं में जो प्लैनेट आ रहे हैं, उन ग्रहों से संबंधित क्षेत्र में आपके जाने के प्रबल संभावना है। वहाँ पर आपको किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ मोटिवेटेड एक्ट करेंगे और दिशाओं में हो सकता है कि आपको धक्का लगाना पड़े। तो अष्टकवर्ग देखिए। उसके बाद कुंडली में एक दशमांश कुंडली आती है। दशमांश कुंडली का दशम भाव और लग्न मिलकर बताता है कि आपका मुख्य कार्य का क्षेत्र क्या रहेगा। अब उससे पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे वो अलग मैटर है, लेकिन आप किस क्षेत्र में घुसना चाहेंगे, नेचुरली आप कहाँ जाना चाहेंगे, वो दशमांश कुंडली का वो हिस्सा बताता है। तो दशमांश कुंडली, लग्न कुंडली, अष्टक वर्ग। इसके अलावा जब हम जिस दिन पैदा होते हैं तो उस दिन का पंचांग। पंचांग में 2 आयाम होते हैं, 3 आयाम होते हैं, टोटल तो 5 होते हैं। एक वार होता है, तिथि होता है, नक्षत्र होता है, करण होता है, योग होता है। तो जो आपका करण का स्वामी है, जिस करण में आप पैदा हुए हैं, वो जो ग्रह बनेगा उसका स्वामी, उस ग्रह के कारकत्व में आपको उतरना पड़ेगा। करण आपके कर्मों की दिशा है, नक्षत्र आपके कर्मों का मार्ग है। यानी कि नक्षत्र और करण आप मिला दीजिए तो ये पता लगेगा कि जैसे मान लिया कि किसी का करण का स्वामी गुरु है, तो गुरु बताता है मार्गदर्शन, कंसल्टेंसी, सॉल्यूशंस। तो आप इन क्षेत्रों में रहेंगे। अब आप इस क्षेत्र में जाएंगे कैसे, वो बताएगा नक्षत्र। अब मान लिया कि आप केतु के नक्षत्र में है, तो केतु हीलर्स का नक्षत्र है। मान लिया अश्विनी नक्षत्र में है, तो यानी कि आप परामर्श कहाँ देंगे, लोगों को हील करेंगे। लोगों की प्रॉब्लम्स ऐसी, यानी उनकी बॉडी को इमोशनली आप उनको हील अप करेंगे। अगर वहीं पर ये आपका मघा नक्षत्र आ गया, वो भी केतु का नक्षत्र है, तो यहाँ पर आप लोगों के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो इन्वर्टर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, उसके बारे में आप हीलर हो सकते हैं। यहीं पर अगर आपका मूला नक्षत्र आ गया तो आप तकनीकी रूप से लोगों को मदद कर सकते हैं। यानी कि आपका परामर्श का स्तर काफ़ी उच्च स्तर का होगा। यानी कि नक्षत्र और योग नक्षत्र और करण मिलकर बताते हैं कि आपकी दिशा और दशा क्या होगी। अब इसमें अगर आप योग को मिला दीजिए तो योग आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आप अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेंगे। अगर ये तीनों एक ढंग से अलाइन हो रहे हैं तो आपकी लाइफ सेल्फ अलाइंड है। अदरवाइज आपको अपनी लाइफ को, बोलते हैं ना कि ज़बरदस्ती बांधना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, जिससे कि आप सही ढंग से चल सकें। तो यहाँ पर मैंने बीच में आपको कुंडलियाँ दिखाई हैं, उनमें करण है, योग है, उनका जो उनका अष्टक वर्ग है उसके आधार पर भी मैंने बताया है। क्योंकि अगर हम चारों आयाम को एक साथ डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको तथ्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में जो आपको ग्राफिक्स दिख रहे हैं उनमें आपको इसके साथ साथ उनका जो आधार है वो भी आपको दिखाने का मैंने प्रयास किया है। इसी चीज़ को हम आगे फिर, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, इसमें मैंने एक रफ आपको आइडिया दिया है कि ये चीज़ें हम कैसे समझते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि आप किसी ज्योतिष के पास गए होंगे, बहुत से लोग जो मुझसे संपर्क करते हैं वो कहीं ना कहीं या तो खुद पढ़े हुए होते हैं या कहीं और से उनको ज्ञान मिला हुआ होता है। तो वो जो ये रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं उनको कॉन्फ्लिक्ट होता है, या कह सकते हैं वो प्रॉपरली उसको ऐड ऑन नहीं कर पाते। उन्हें पता तो होता है लेकिन इंटर कनेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो आप थोड़ा बहुत अपने समझ को बढ़ा सकें, इस ज्ञान को, इस विज्ञान को समझ सकें, इस उद्देश्य से मेरा यह वीडियो है। बाकी हम कुंडली विशेष पर या किसी व्यक्ति विशेष पर, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति कोई अपने घर का वास्तु बताता है तो कुंडली नहीं बताता है, कोई कुंडली बताता है तो अपनी हथेली नहीं दिखाता है। तो किसी एक व्यक्ति के इन 5 परिदृश्यों को थोड़ा बताना मुश्किल काम है कि मैं एक ही एग्जाम्पल लेके सबको कर सकूं। हाँ, यदि आप उत्सुक हैं तो आप बता सकते हैं।
आपके घर के अंदर की मत बताइए, अपनी रुचि बता सकते हैं, या आपने किसी जो भी आयाम आप समझना चाहते हैं उसके बारे में आप अपने आसपास के वातावरण को बताइए, मुझे अपनी जन्मतिथि दीजिए, तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथ में अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो हम आगे जब चर्चा करेंगे तो हम आपके लिए एक उदाहरण कुंडली भी देंगे। आप उसमें अपना दिमाग लगाइए और देखिए कि क्या जो आपने समझा है वो सही समझा है या नहीं, या अपनी ही कुंडली पे लगा के देखिए, लेकिन लगा के मतलब समझने का प्रयास करिए, उसको लागू मत करिए। लागू करने में अगर कन्फ्यूजन है तो किसी अच्छे समझदार व्यक्ति की सलाह लीजिए। आशा है आपको ये जो चारों आयामों को एक साथ जोड़ने का महत्व है, उसका उपयोगिता है, उसके वेदांग से क्या संबंध है, उसके बारे में यह विषय आपको समझ में आया होगा इंट्रोडक्टरी लेवल पर। ये केवल इंट्रोडक्टरी लेवल है। इसके साथ ही मेरे अन्य विषय हैं जिस पे मैंने वास्तु पे अलग से, हस्तरेखा पर अलग से, कुंडली पर अलग से, अंक शास्त्र पर अभी मैंने नहीं दिया है। तो इस प्रकार सभी चीज़ों पर मैंने अलग अलग वीडियो भी बनाई हैं, तो आप उनमें इनके रीडिंग के आयाम भाग वहाँ भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आशा है आप उन वीडियो को भी देखेंगे। अगर ये विषय आपको समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो आप कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। आप सबका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम गुरुवे नमः।